Hello guys, welcome back to our channel. So, the story is about flying का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम. तो पार्ट 2 है द ब्लैक एयरप्लेन. ऑथर फ्लाइंग इज डकोटा एयरप्लेन. ऑथर जो है अपना डकोटा विमान उड़ाने जा रहा होता है. द ऑथर सेज दैट ही वाज फ्लाइंग एन एयरप्लेन एट 1 o'clock at night. The moon was coming up in the east behind him. Stars were shining in the clear sky above him. He was flying his old Dakota airplane over France back to England. He was dreaming of his holiday. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. इसका मतलब ये है कि ऑथर लेखक कहना चाहता है कि वह रात को 1 बजे विमान उड़ा रहा होता है अपना. उसके पीछे पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था. उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे. वह अपने पुराने डकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर से होते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर ले जा रहा था. मैं अपनी छुट्टी के बारे में एक सपना देख रहा था कि वो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर वेट कर रहा है. द नेक्स्ट इज द कॉल फॉर पेरिस कंट्रोल. पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क करता है वो. ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल. ही देन रेडिएट टू इट. He told it that he was on his way back to England. Paris Control duly acknowledged it, advised him to turn 12 degree west. तो वो पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क करता है. तब उसने इसके साथ रेडियो संपर्क किया. रेडियो से संपर्क करता है उस पेरिस कंट्रोलर के साथ. तो उसमें वो बोलता है कि वह वापस इंग्लैंड जा रहा है. पेरिस कंट्रोलर उन्हें उचित रूप से सूचित, मतलब वो चीज स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, यू आर गोइंग. तो वो उसे बताते हैं कि नाउ यू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. वो उसे एडवाइस करते हैं, वो एडवाइजर, कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना है. अब सी स्टॉर्म क्लाउड. तो वो क्या देखता है? तूफानी बादलों का देखता है वो. He duly turned to the direction. Everything was going well. Paris was about 150 kilometers behind him. Then he saw the storm cloud. They looked like black mountain in front of him. He knew he could not fly up and over them. He did not know for a moment what to do. वह ठीक उस दिशा में मुड़ गया. हर एक चीज बिल्कुल ठीक से बीत रही थी. बिल्कुल आराम से जा रहा था वो अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ. वो बिल्कुल परफेक्टली ही वॉज गोइंग. उससे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था. फिर उसने तूफानी बादल देखे. वह उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे वो तूफानी बादल. वह जानता था कि वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता. तो उसने कुछ मोमेंट के लिए ये समझ नहीं आ रहा था क्या मैं क्या करूं. नेक्स्ट, ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम फेस्ड. तो उसने उस उड़ान की महान समस्या में क्या फेस्ड करा, क्या सामना करा, कि he decided to go back to Paris, but he also wanted to get home, so he took the risk and flew into the storm. He could see nothing outside his airplane. Everything was black. The old airplane jumped and twisted in the air. He looked at the compass. It was gone. He tried to contact Paris Control, but he could not contact it too. He was lost in the storm. It means वह ठीक उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया. अब वो वहां पे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. वो सोच रहा था कि अब चलो यार मैं वापस मुड़ जाता हूँ, वापस पेरिस चला जाता हूँ. लेकिन वह फिर भी जाना चाहता था, उसे घर की तरफ जाना था अपने. इसलिए उसने उस रिस्क को एक्सेप्ट करा एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म. और उसने खतरा मोल लिया एंड वो उस तूफान में उड़ा. तब भी he could not see nothing outside his airplane. वो अपने एयरप्लेन के बाहर कुछ नहीं देख पा रहा था. Everything was black. सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक था, पूरा काला हो रखा था. The old airplane jumped and twisted in the air. It means कि जो उसका विमान है ना, कूद रहा था इधर से उधर हवा में, इधर से उधर हिल रहा था. He looked at the compass. वो अपने कंपास की तरफ देखता है कि वो gone.
इट वॉज गॉन, इट मीन्स वो खराब हो चुका। तो वो देखता है, वो ट्राई करता है कि वो पैलेस कंट्रोलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता, उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज उसका जो एयरप्लेन में एक जरूरतमंद चीज होनी चाहिए वो सब खराब हो चुकी होती है, कुछ काम नहीं कर रहा होता है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। इट वॉज लॉस्ट इन द एयर, इन द स्टॉर्म। तो वो जो उस तूफान में होता है वो खो गया होता है। अनदर एयरप्लेन इन दोज क्लाउड, वो देखता है कि जो बादलों में एक दूसरा एयरप्लेन देखता है। देन in the black cloud he saw another airplane. It had no light on its wings. He could see it flying next to him in the storm. He was glad to see another person. He was saying to follow him. The author thought he was trying to help him, so he followed him. He flew for half an hour. He had fuel only to last for 5 or 10 minutes. He began to feel frightened. Then he started to go down. तो वो देखता है कि काले बादलों में एक दूसरा एयरप्लेन, ही हैड नो, उसके जो पंख होते हैं उस एयरप्लेन के, उसमें कोई लाइट भी नहीं जल रही होती है। और वो जो ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, इट मींस वो जो एयरप्लेन है उसके जस्ट बगल में ही उड़ रहा होता है। और वो उसे देख के काफी खुश होता है कि चलो कोई तो आया मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो जो दूसरा वाला एयरप्लेन होता है ना, वो उसके अंदर जो पायलट बैठा होता है, तो वो बोलता है उसे कि अपना हैंड हिलाकर बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो वो सोचता है कि ऑथर सोचता है कि शायद ये मेरी हेल्प करना चाहता है, तभी ये शायद मेरे को फॉलो करने के लिए बोलता है। तो वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है उसका। तो जैसे ही वो आधे घंटे तक उड़ता है उसके साथ, उसको फॉलो करते करते आधे घंटे तक उड़ता है। अब उसके एयरप्लेन में जस्ट उतना ही फ्यूल रहता है कि वो बस 5 से 10 मिनट ही उसका एयरप्लेन उड़ सकता है, बस इतना ही फ्यूल होता है और इससे ज्यादा नहीं होता। ही बिगेन टू फील फ्राइटेंड, अब वो उसे डर सा लगने लगा। देन ही स्टार्टेड गो डाउन, तो उसे देखता है कि अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। सेव्ड एंड लैंड्स सेफली। Suddenly he saw that he was on the runway. He looked for his friend in the black airplane. He wanted to thank him, but the sky was empty. He went into the control tower. He asked a woman where he was. She looked at him strangely and then she laughed. She told there was no airplane except his. तो क्या बात है इसमें कि बचाया जाने वाला और सुरक्षित उतरना, वो बच गया और वो सुरक्षित लैंड कर गया। अचानक उसने देखा कि वह रनवे पर था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा कि मतलब वो आदमी कहाँ चला गया। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था, परंतु आकाश खाली था। खाली था। वह कंट्रोल टावर में गया। उसने एक महिला से पूछा कि वह कहाँ है। वह उस पर आश्चर्य हुआ, मतलब एकदम स्ट्रेंजली से बोला कि क्या बोले जा रहा है ये आदमी, और हंसती है कि भाई आपके अलावा और कोई सा एयरप्लेन स्काई में नहीं उड़ रहा था, आपके विमान के अलावा और कोई था ही नहीं एयरप्लेन, जस्ट यू आर देयर। तो वो बहुत सरप्राइज सा फील करता है कि ऑथर ग्रेट सरप्राइज, लेखक का महान आश्चर्य। तो द ऑथर वॉज वंडर स्टक टू हियर। तो जो ऑथर है वो बहुत आश्चर्यचकित होता है ये सुन के कि ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, जिसने इसकी मदद करी यहाँ तक आने में। ही वॉज विदाउट अ कंपस और अ रेडियो। वो विदाउट कंपस, और उसके पास ना ही रेडियो था, उसके पास कोई भी दिशा सूचक यंत्र या फिर रेडियो नहीं था। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल ऑल्सो इन हिज टैंक, उसके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था उसके टैंक में। Who was the pilot on the strange black airplane flying in the storm without light? वह वो कौन था जो उस तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस काले अद्भुत वायु वो विमान में कौन पायलट था? तो वो सोचता है कि वो कौन आदमी था कि जिसने मेरी हेल्प करी। वो उस तूफान में आया और हेल्प करके चला गया और किसी को पता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है और वो था भी या नहीं था, ये था। तो इस कहानी में जस्ट इतना ही था कि बस इसमें ये बताया है कि
ये जो 2 स्टोरीज थी अबाउट फ्लाइंग, देयर आर 2 स्टोरीज जो हमें सिखाती है, जो हमें टीच करती है दैट जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है एंड डिटर्मिनेशन है वो बहुत जरूरी है किसी भी डर को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, हैविंग द करेज टू फेस टफ सिचुएशन हेल्प टू ओवरकम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन आवर लाइव्स। ठीक है, हमें कोई से भी डर को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारे अंदर। तो किसी भी चीज को करने के लिए भाई ताकत हिम्मत जरूरी है। इसमें वही बताया कि जैसे कि पहले पार्ट में जो थी सीगुल, उसको उसे भी हिम्मत आई तब जाके वो उड़ी। तो इसे भी हिम्मत सी आई कि हाँ चल नहीं, इस तूफान के अंदर से घुसना है और अपने को देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, या तो आर या तो पार। दैट्स इट, थैंक यू।